हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम 12th बोर्ड की जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मानव में प्रमुख एवं सामान्य रोग। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो केवल बायोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में जनरल साइंस आती है, और जनरल साइंस के अंदर जो बायोलॉजी है वो भी आती है, और बायोलॉजी के अंदर जो रोग होते हैं उनसे तो जरूरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि रोग है ना 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। जो संक्रामक रोग होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हो सकता है। संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। जैसे हमें पता चला कि हमारे अंकल को कोरोना हो गया है और हम अंकल से मिलने हॉस्पिटल गए, तो पता चला कि जब हम मिलने गए ना, नमस्ते अंकल जी, कैसे हो अंकल जी, की ढोक भोक दिया हमने, अंकल के हाथ वाथ लगा दिया, अंकल से हाथ मिला लिया या ढोक दे दिया, कुछ भी कर लिया, तो अंकल से वो रोग हमारे अंदर आ गया। तो कोरोना क्या है? एक संक्रामक रोग है। आ रही है बात आपको समझ में? कोरोना क्या है? एक संक्रामक रोग है। ठीक है, अब हमें पता चला कि अंकल को हार्ट अटैक आ गया। फिर हम वापस मिलने गए, अब अंकल के हम ढोक दे रहे हैं या नमस्ते कर रहे हैं, हाथ वगैरह मिला रहे हैं अंकल से, तो क्या हमें भी हार्ट अटैक आ जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक एक असंक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग वह होते हैं जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकते हैं, फैल सकते हैं, जबकि असंक्रामक रोग वह होते हैं जो कभी भी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को नहीं फैलते हैं। ठीक है, जैसे कि हाथ का दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, हार्ट अटैक का आना आदि। ठीक है, संक्रामक रोगों के बारे में हमने पढ़ा था। जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं, कवक के द्वारा होते हैं और कर्मियों के द्वारा होते हैं। जो लंबे लट जैसे जीव होते हैं, ऐसे कीड़े समान कर्मी कहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी होते हैं। ठीक है, विज्ञान की भाषा में हेलमिंथीज कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? हेलमिंथीज कहते हैं। इनके द्वारा भी रोग हो जाते हैं। देखिए, फिर हमने पढ़ा था विषाणु जनित संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था विषाणु जनित संक्रामक रोगों के बारे में, कि वायरस जनित, देखो हमने क्या पढ़ा? संक्रामक रोग पढ़ा, जीवाणु के द्वारा होने वाले, वायरस के द्वारा होने वाले, कवक के द्वारा होने वाले और हेलमिंथीज अर्थात कर्मियों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हमने पढ़ा। देखिए फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या थोड़ी रेलवे लाइन है, ट्रेन वगैरह आती है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए आप मेरे साथ, ठीक है ना। मैं अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, फिर हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि हैजा के बारे में पढ़ लिया, टाइफाइड के बारे में पढ़ लिया, गोनोरिया के बारे में पढ़ लिया, सुजाक के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और काली खांसी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, टिटनस के बारे में पढ़ लिया, डिप्थीरिया के बारे में पढ़ लिया, पर्टूसिस के बारे में पढ़ लिया। बहुत से ऐसे रोग हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लगभग 8-9 जीवाणु जनित रोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट किया विषाणु जनित रोग, मतलब कि ऐसे संक्रामक रोग जो कि वायरसों द्वारा होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने एड्स की शुरुआत की। पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा? एड्स पढ़ा। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए बच्चों, ये जो रोग होता है ये HIV वायरस या रेट्रो वायरस के द्वारा होता है, जो कि कैसा वायरस है? एक RNA वायरस है। कैसा वायरस है? एक RNA वायरस है। एड्स रोग के खुद के कोई लक्षण नहीं होते हैं, बल्कि जिस व्यक्ति को एड्स होता है ना, तो एड्स का वायरस क्या करता है? उस व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। तो बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां उस व्यक्ति के शरीर को घेर लेती है और अंत में व्यक्ति की सड़ कर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हमें किसी व्यक्ति पर शक है कि कहीं इस व्यक्ति को एड्स तो नहीं है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा, परीक्षण करवाना पड़ेगा उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाकर कि भैया कहीं तेरे को एड्स तो नहीं है। तो एड्स रोग के निदान के बारे में आज हम पढ़ेंगे, मतलब पता लगाना कि एड्स रोग का पता किस प्रकार से लगाया जाता है या एड्स रोग का निदान किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, इस रोग की जांच के लिए 3 परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, पहला जो परीक्षण होता है बच्चों वो होता है एलाइजा टेस्ट या एलाइजा परीक्षण, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम ई मतलब एंजाइम लिंक्ड इनसॉर्बेंट, एंजाइम लिंक्ड इनसॉर्बेंट एसे टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इनसॉर्बेंट एसे टेस्ट। जिस प्रकार से आपने देखा होगा रुधिर वर्ग का पता लगाने के लिए, ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए कि इसका A ब्लड ग्रुप है, B है, AB है या O है,
उस ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए जिस प्रकार से किट का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या बना ली है, उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने एड्स का पता लगाने के लिए भी किट बना ली है, जिसका क्या नाम है, HIV प्रतिजन एड्स किट। HIV प्रतिजन, या इंग्लिश में बोल सकते हैं एंटीजन, HIV एंटीजन एड्स किट। ठीक है, क्या बना ली है वैज्ञानिकों ने, HIV प्रतिजन एड्स किट का निर्माण कर लिया है। जिस व्यक्ति पर भी शक होता है इसे एड्स से, उसका रक्त ले लेते हैं और उसमें इस किट को मिला देते हैं। किट क्या होती है, इसमें कुछ शीशियां होती होगी और उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, HIV प्रतिजन होते हैं उस शीशियों में। जब उन प्रतिजनों को रोगी व्यक्ति के रक्त में डालते होंगे तो रक्त में या तो कुछ स्कंदन होता होगा या उसका कलर परिवर्तित होता होगा, उस आधार पर पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी विधि कौन सी है बच्चों, एड्स की जांच करने के लिए। देखो एड्स रोग की जांच के लिए 3 परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है और 2 हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर का टेस्ट कौन सा है बच्चों, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यह विश्वसनीय, सटीक, कम समय लेने वाला है। बच्चों इन दोनों टेस्टों में से सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, क्योंकि ये विश्वसनीय होता है। विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि किसी परीक्षण को चाहे अलग अलग समय पर किया जाए, चाहे अलग अलग लोगों द्वारा किया जाए, चाहे अलग अलग स्थानों पर किया जाए, हमेशा उसके परिणाम जब एक जैसे ही प्राप्त होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, तो चाहे वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण इंडिया में करो, चाहे जापान में करो, चाहे अमेरिका में करो, चाहे अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा किया जाए, हमेशा एक जैसा ही परिणाम प्राप्त होगा, सटीक होता है। इससे 99%, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% तो पता लग ही जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को एड्स है या नहीं है, तो सटीक होता है। कम समय लेने वाला होता है। ठीक है, कम समय में इससे पता लग जाता है व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। अब देखो यहां पर एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक देखिए। जो हमारा शरीर होता है ना, वो शरीर के अंदर होता है प्रतिरक्षा तंत्र। जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर में आता है, जैसे ये मेरा शरीर है और कोई रोगाणु मेरे शरीर के अंदर आ गया, तो क्या होगा, मेरे शरीर में पाया जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र इन रोगाणुओं को पहचान लेगा कि ये कहीं से बाहर से आया है और प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षियां बनाने लग जाएगा, मतलब बंदूक गोलों का निर्माण करने लग जाएगा, मतलब कि प्रतिरक्षियां बना लेगा और वो प्रतिरक्षियां इस रोगाणु को मार देगी, नष्ट कर देगी या बाहर भगा देगी। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, लेकिन जो मेरे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है और जो प्रतिरक्षियां मौजूद है, वो कभी भी मेरे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ज्यादातर रोगाणुओं में तो क्या होता है, जब रोगाणु शरीर में आते हैं तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पहचान लेता है बाहर से आया है ये, तो इसको मार दो, नष्ट कर दो। जैसे कोई कुत्ता नहीं होता, किसी नई गली में चले गया तो उस नई गली के जो कुत्ते हैं वो उस कुत्ते को मार मार के भगा देते हैं, तो वैसे होता है बिल्कुल। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की कोशिकाओं को तो पहचानता है कि ये तो अपने ही भाई बंदे, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, हम सब एक हैं। ठीक है, लेकिन बाहर से कोई रोगाणु आता है तो उसकी 12 बजा के रख देनी है हमें। लेकिन बच्चों ये जो RNA वायरस होता है ना, ये होता है खतरनाक। क्या होता है ये खतरनाक होता है। आ रही बात आपको समझ में? ये सम्राट किल्विस का नुमाइंदा है, अंधेरा कायम रहे। आ रही बात आपको समझ में? तो ये क्या करता है समझिए। अब जो एड्स का जो वायरस होता है ना, इसके अंदर होता है RNA, इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, RNA है। और यहाँ पर आपको 2 गोले दिखाई दे रहे हैं, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या है, ये बड़ी सारी, ये माना कि प्राणी कोशिका है। माना कि राजेश एक व्यक्ति है और उसको एड्स होने वाला है। ठीक है, तो ये उस राजेश की कोशिका है, मतलब उस राजेश नाम के प्राणी की ये कोशिका है, ये उसका केंद्रक है, केंद्रक में DNA है। आ रही है बात आपको समझ में? अब आप समझना ध्यानपूर्वक। ठीक है, माना कि राजेश की कोशिका के अंदर ये जो RNA वायरस है ना, मतलब जो रेट्रो वायरस है या एड्स का जो ये वायरस है, एड्स वायरस यहां लिख देते हैं HIV वायरस। जो ये HIV वायरस है ना बच्चों, ये HIV वायरस क्या हो गया, राजेश की कोशिका के अंदर घुस गया, मतलब कि प्राणी की कोशिका में घुस गया। ठीक है, अब बच्चों वो अब क्या करेगा, ये यहां वहां देखेगा, डरता आया है अंदर कि भैया प्रतिरक्षा तंत्र कहीं मुझे नष्ट नहीं कर दे, तो ये क्या करेगा, ये देख रहा है,
ये देख रहा ध्यानपूर्वक, अंदर आके पता लगा रहा है कि यार प्रतिरक्षा तंत्र मेरे ऊपर तो हमला कर रहा है, लेकिन इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले डीएनए पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है वो। तो ये क्या करेगा, ये अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करते हुए अपने आरएनए को इस प्राणी कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए के समान ही कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, इस वायरस को पहचान नहीं पाएगा, इस वायरस के डीएनए को पहचान नहीं पाएगा। फिर ये वायरस का डीएनए इस प्राणी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए से जुड़ जाएगा। आ रही बात आपको समझ में। फिर वायरस डीएनए की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और प्रत्येक डीएनए के जो सूत्र हैं उसके चारों तरफ प्रोटीन पदार्थ एकत्रित होकर बहुत सारे नए विषाणु बना लेगा। तो मतलब क्या होता है, जैसे ही आरएनए जैसे ही ये एड्स का वायरस व्यक्ति के शरीर में जाता है ना, तो प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान नहीं पाता है, क्योंकि जो एड्स का जो वायरस है वो अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करते हुए जो पोषी कोशिका है, जो परपोषी कोशिका जिसमें घुसा है, उसके डीएनए के समान बदल देता है। तो पहचान नहीं पाता है प्रतिरक्षा तंत्र और कुछ समय पश्चात जनन कर करके अपनी संख्या वृद्धि कर लेता है और बहुत सारे नए विषाणु कर देता है उत्पन्न, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कुछ समय पश्चात। ठीक है ना। एड्स रोग से उपचार व बचाव के बारे में आप देखिए बच्चों, एड्स रोग से क्या है, एड्स रोग से बचाव ही इसका उपचार है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो वो 100% मरता है, उसको बचाया नहीं जा सकता है। तो एड्स रोग का उपचार नहीं है, एड्स अपन पढ़ रहे हैं एड्स रोग के उपचार व बचाव के बारे में। एड्स रोग का उपचार नहीं है, केवल इससे बचाव ही इसका उपचार है। ठीक है, फिर भी कुछ ऐसी औषधियां हैं जो एड्स रोग के दौरान दी जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति को बचा तो नहीं पाती है, लेकिन उसके जीवन काल को थोड़ा बढ़ा देती है और शरीर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि वो अपने दैनिक कार्य कर सके व्यक्ति। जैसे कि एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, शॉर्ट नाम क्या है, AZT, एजिडोथाइमिडीन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है बायोलॉजी के लिए जरूरी है, कई बार पूछ लिया गया है एग्जामों के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जामों में, कि एड्स की औषधि का नाम लिखिए। ठीक है, तो एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, AZT। फॉस्फोरनेट, ठीक है, फॉस्फोरनेट, DDC, ठीक है, D4T, ठीक है, आदि औषधियां एड्स रोग के दौरान दी जाती है। ये औषधियां क्या काम करती है, ये औषधियां जो वायरस है उसको अपने आरएनए या डीएनए के गुणन को करने से रोकती है, मतलब वायरसों में जनन को रोकती है, वायरसों की संख्या को बढ़ने से रोकती है ये औषधियां। ठीक है, देश में पहला HIV संक्रमित व्यक्ति 1986 में चेन्नई में मिला था। इंपॉर्टेंट बात, कोई कंपटीशन में पूछ ले आपसे कि पहला एड्स का मरीज कहाँ मिला था, हमारे देश में चेन्नई में मिला था। किस सन में मिला था, 1986 में मिला था। ठीक है, इस रोग, देखो इस रोग को मृत्यु का वारंट भी कहते हैं। एक बार अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए तो फिर भी श्रीमान राष्ट्रपति जी जो हमारे महोदय हैं, वो फिर भी हो सकता है उसको माफ करवा दे एक बार कुछ, ठीक है, क्षमा याचना दे दे, उसकी सजा कम कर दे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर एक बार किसी को एड्स हो गया ना, एड्स हो गया एक बार, तो कोई भयानक से भयानक आपदा भी आ जाए, कोई ज्वालामुखी फट जाए तो व्यक्ति बच सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार किसी को एड्स हो गया ना, तो उसकी 100% मृत्यु होती है। इसलिए इसे, इस रोग को मृत्यु के वारंट के नाम से भी जाना जाता है कि भैया इसका तो मृत्यु का वारंट कट गया, पत्ता साफ गया। इस रोग से जागरूकता के लिए सन 1988 से प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक जीके का प्रश्न हो रहा गया, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रति वर्ष हर साल 1 दिसंबर को बनाया जाता है। कब से बनाया जाता है? 1988 से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, ताकि लोग इस चीज को जाने समझे। गांव में तो अभी भी कई लोगों को पता ही नहीं है एड्स क्या होता है। काई को नो माँ तो काई को नो, लेकिन जब होता है तो बच्चों 12 बज जाती है, ठीक है ना। और देखिए, भारत में 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, मतलब कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। देखिए, भारतीय सरकार को ऐसी आशंका थी कि जो एड्स है वो एक महामारी की तरह फैल सकता है। जैसे कोरोना, पहले एक को हुआ, फिर एक से दूसरे को 3, फिर तीसरे को, चौथे को, पूरे देश में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। आगे बात आपको समझ में। उसी प्रकार से भारतीय सरकार को क्या आशंका थी कि जो एड्स
है वो एक महामारी की तरह फैल सकता है। तो भारत ने क्या बना लिया, एक संगठन बना लिया अपने देश के अंदर, जिसका क्या नाम है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया भारतीय सरकार ने। ठीक है, 1992 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, यहां पर देखिए पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहेगा, लेकिन एक मेरी खुद से जो मैं मेरे मन से कहना चाहता हूं आपको एक बात बच्चों, देखिए अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाए तो हमें उसको धिक्कारना नहीं चाहिए, उसे समाज से बाहर नहीं करना चाहिए, परिष्कृत नहीं करना चाहिए, उससे हमें मानवीय व्यवहार करना चाहिए। दुनिया में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, इंसानियत का पालन करना सबसे बड़ी बात है। देखो कोई बोलता है मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। आ रही है बात आपको समझ में? तो कभी भी हमें एड्स के जो मरीज है उसके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो ऐसी भ्रांतियां हैं, देखो मेरी बात सुनो, साथ एड्स के रोगी के साथ में खाना खाने से, उसके कपड़े पहनने से, उसी टॉयलेट को या बाथरूम को काम में लेने से जिसमें वो व्यक्ति भी मतलब एक टॉयलेट बाथरूम को काम में लेने से, एक साथ थाली में खाना खाने से, ठीक है, मच्छरों के काटने से, खटमल के काटने से, बात करने से, हाथ मिलाने से, ठीक है, आपस में हंसी मजाक करने से, साथ में पढ़ने लिखने से, एक कमरे का यूज करने से HIV एड्स रोग कभी नहीं फैलता है। ये HIV एड्स फैलता है शरीर से, रोगी के शरीर से निकलने वाले रक्त और द्रवों के संपर्क में आने से। ठीक है, जो रोगी के व्यक्ति से जो रक्त निकल रहा है, जो द्रव निकल रहे हैं, अगर वो अपने शरीर के अंदर पहुंच जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाए, तो इसको एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको HIV एड्स के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वायरस जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।